नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि करने के लिए बहुत कुछ है और हर चीज जरूरी लगती है। आज हम सारवाद या इसेंशियलिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें ये पहचानने में मदद करता है कि असर में क्या जरूरी है, ताकि हम अपनी पूरी एनर्जी बस उसी पर लगा सकें। और ये जो कोट है ना, ये सारवाद का मतलब एसेंशियलिज्म का पूरा निचोड़ है। कम लेकिन बेहतर। ये सिर्फ बिजी रहने के बारे में नहीं है, बल्कि इफेक्टिव होने के बारे में है। ये खुद से ये पूछने की हिम्मत करने के बारे में है कि क्या मैं अपना समय और ऊर्जा सबसे सही जगह लगा रहा हूँ। तो आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर सही माइंडसेट अपनाएंगे, कुछ बहुत ही यूजफुल टूल्स के बारे में जानेंगे, उन्हें लागू करना सीखेंगे और आखिर में एक बहुत ही गहरे आइडिया पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं, स्पष्टता का विरोधाभास। ये एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है कि कई बार हमारी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी उलझन की वजह बन जाती है। सोचिए, आप एक बहुत टैलेंटेड डिजाइनर हैं। आपकी सक्सेस आपको और भी ज्यादा काम दिलाती है, लेकिन बहुत जल्द आप खुद को एडमिनिस्ट्रेटिव कामों और मीटिंग्स में फंसा हुआ पाते हैं और आपके पास डिजाइन करने का तो टाइम ही नहीं बचता। यही है क्लैरिटी पैराडॉक्स। आपकी सफलता ही आपके फोकस को कमजोर कर देती है। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस ना 4 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में आपके पास एक क्लियर गोल होता है और आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। फिर आती है सक्सेस और उसके साथ आते हैं नए नए मौके और आपको डर लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। जल्द ही आप हर चीज के लिए हाँ कहने लगते हैं और आपकी एनर्जी पूरी तरह बिखर जाती है। और आखिर में आप बस थका हुआ और भटका हुआ महसूस करते हैं। तो सवाल ये है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट में छिपा है। चलिए हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब कुछ चुनाव का खेल है। एक नॉन एसेंशियलिस्ट को लगता है कि वो फंस गया है और वो कहता है मुझे ये करना ही है। लेकिन एक एसेंशियलिस्ट अपनी ताकत को पहचानता है और कहता है मैं ये करना चुनता हूँ। ये छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। ये जो मुझे करना ही है वाली फीलिंग है ना, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। सोचिए, एक हाथी के बच्चे को एक पतली रस्सी से बांध दिया जाता है। जब वो बड़ा और ताकतवर हो जाता है, तब भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ता, क्योंकि उसने मान लिया है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। सारवाद हमें उसी रस्सी को तोड़ने के लिए कहता है। और ये कोट इस बात को एकदम परफेक्टली समझाता है। हो सकता है हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इस पर हमारा कंट्रोल ना हो, पर हम उन ऑप्शंस में से चुनते कैसे हैं, इस पर हमारा कंट्रोल हमेशा होता है। अपनी इस चुनने की शक्ति को वापस पाना ही इसेंशियलिज्म का पहला कदम है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल एसेंशियलिस्ट बेहतर फैसले लेने के लिए करते हैं। सबसे पावरफुल टूल्स में से एक तो बहुत ही सिंपल है, द 90% रूल। ये बहुत आसान है। किसी भी मौके के लिए खुद से पूछिए, मेरे लिए सबसे जरूरी क्राइटेरियन क्या है? फिर उस मौके को 100 में से नंबर दीजिए। अगर वो 90 से कम है तो उसे 0 मानिए और सीधे ना कह दीजिए। ये आपको ठीक ठाक मौकों से बचाता है जो आपका सारा समय बर्बाद कर देते हैं। देखिए, अच्छे डिसीजन लेने के लिए सोचने की जगह चाहिए। इसका मतलब हो सकता है कि आप एक शांत कमरे में जाएं, अपने कैलेंडर में कुछ खाली समय ब्लॉक करें या अपने विचारों को समझने के लिए जर्नल लिखें। गोल ये है कि शोर को कम किया जाए ताकि आप साफ साफ सोच सकें। और हाँ, एक और पावरफुल टूल की बात करते हैं, नींद। हमारी जो ये हसल कल्चर है ना, वो नींद को एक कमजोरी की तरह देखती है, लेकिन सारवादी जानते हैं कि अच्छी नींद ही बेहतर काम की चाबी है। ये एक इन्वेस्टमेंट है, कोई कीमत नहीं। तो चलिए, आपने जरूरी चीजें पहचान ली। अब सवाल ये है कि उन्हें पूरा कैसे किया जाए। हमारा चौथा सेक्शन इसी बारे में है, स्ट्रैटेजी को रियलिटी में बदलना। इसे समझने के लिए हर्बी की कहानी बहुत कमाल की है। एक हाइकिंग ट्रिप पर पूरी टीम की रफ्तार सबसे धीमे सदस्य हर्बी की वजह से कम हो रही थी। टीम को तेज करने के लिए उन्हें किसी और को नहीं बल्कि हर्बी की मदद करनी पड़ी, जो उस वक्त सबसे बड़ी रुकावट था। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये हर जगह अप्लाई होता है। अपनी लाइफ में उस हर्बी को ढूंढिए, वो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है। फिर उसे अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाइए और उसे हल करने में जुट जाइए। जैसे टीम ने हर्बी का बैग हल्का किया, वैसे ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट को आसान बनाइए।
इसका एक जबरदस्त रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है साउथवेस्ट एयरलाइंस। उनका एक ही लक्ष्य था, सबसे सस्ती एयरलाइन बनना, और इस एक लक्ष्य के लिए उन्होंने बहुत सी चीजों को ना कहा। कोई रिजर्व सीट्स नहीं, कोई खाना नहीं। इसी फोकस ने उन्हें दशकों तक कामयाब बनाए रखा। अभी तक हमने जो भी बात की वो काम और प्रोडक्टिविटी के बारे में थी, लेकिन एसेंशियलिज्म इससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए अब जिंदगी के सबसे जरूरी पहलू पर एक नजर डालते हैं। तो एक मिनट रुककर सोचते हैं, अगर हम एसेंशियलिज्म के इस सिद्धांत को अपनी पूरी जिंदगी पर लागू करें तो सबसे जरूरी चीज क्या निकल कर आती है? वो क्या है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है? इसका जवाब है देखभाल। बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, एक दूसरे की परवाह करना, ये वो काम है जो समाज को जोड़े रखता है। अक्सर ये काम अनदेखा रह जाता है, इसके लिए कोई पैसे भी नहीं मिलते, लेकिन ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी इकॉनमी और सोसाइटी टिकी हुई। जैसा कि मित्सुए यमादा ने कहा, अदृश्यता एक अप्राकृतिक आपदा है, मतलब इनविजिबिलिटी इज एन अननेचुरल डिजास्टर। जब हम इस जरूरी काम को नज़रअंदाज करते हैं तो हम असल में अपने समाज की नींव को ही कमजोर कर रहे होते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सारवाद सिर्फ कम करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि जो सच में मायने रखता है उसे देखा जाए। आपकी जिंदगी में वो अदृश्य आवश्यक क्या है जिसे आप आज से देखना और महत्व देना चुनेंगे।